विक्की के स्कूल में उसकी टीचर। हे स्टूडेंट्स, आज से हम दसरा के छुट्टियां दे रहे हैं। छुट्टियों में अपना समय बर्बाद करे बिना अच्छे से समय का उपयोग करके नए चीज सीखने की कोशिश कीजिए। हम कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करने वाले तरह तरह के मटेरियल की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके हमारे जरूरतों को पूरा करना होगा। कंक्रीट से बनाए इमारतों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसीलिए हमें दूसरा विकल्प सोचना होगा। उसे कम करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। वो प्रोजेक्ट वर्क ये है कि आप सबको तरह तरह के मिनी बैम्बू ब्रिजेस बनाकर लाना होगा। अच्छे बैम्बू ब्रिजेस को मार्क्स के साथ साथ अवार्ड्स भी देंगे। स्टूडेंट्स, ठीक है टीचर। क्लास होने के बाद घर जाते वक्त ये क्या रे, मैंने इन छुट्टियों में हमारे नानी की घर जाकर अच्छे से वहाँ मेरे दोस्तों के साथ खेलने के लिए सोचा था, मगर हमारे टीचर ने हमें असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया। वैसे भी हमारे नानी के गांव के पास एक जंगल है। उस जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ है। उनसे मैं मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार करूँगा। चिंटू, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारा क्या रे, अच्छे से नानी के घर जाओगे, मगर मैं इस सिटी में ही पैदा हुआ हूँ ना। मेरी नानी भी यही रहती है। मुझे इन बैम्बू ट्रीज के बारे में कुछ नहीं पता, नेट में ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, वैसे भी तुम एक मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार करके लाओगे ना, मेरे लिए भी एक ब्रिज तैयार करके लाओ ना। ठीक है रे, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगा, मगर इसमें एक छोटी सी समस्या है। प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा तो मुझे अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेगी, मगर तुम नहीं सीख सकते हो ना। मेरी बात मानो और तुम्हारे माता पिता से बात करके मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट का काम करेंगे। मेरे घर में परमिशन देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता रे, फिर भी पूछ के देखता हूँ कि क्या कहेंगे। कहकर चिंटू उसके पिता के पास जाकर, पिताजी, हमारे स्कूल में मिनी बैम्बू ब्रिज बनाने का एक प्रोजेक्ट दिए। मैं वो मेरे दोस्त के साथ मिलकर करने की सोच रहा हूँ। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं छुट्टियों में उनके नानी के गांव को जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है रे, जाकर आओ। कभी कभी अलग अलग जगह जाकर नए लोगों को मिलने की वजह से हमें नई बातें सीखने का मौका मिलेगा, कहकर उसे भिजाया। चिंटू और विकी उसके नानी के गांव गए। नानी के गांव में विकी, नानी नानी, हमें थोड़े बैम्बू ट्रीज चाहिए। हम उनसे मिनी बैम्बू ब्रिज बनाएंगे। वो हमारे प्रोजेक्ट वर्क है। उसकी नानी एक नौकर को बुलाकर, हे विकास, इधर आओ। ये मेरा पोता है और वो उसका दोस्त है। ये दोनों मिलकर मिनी बैम्बू ब्रिज बनाने का सोच रहे हैं। तुम ही ब्रिज तैयार करके इन्हें दे दो, इन्हें मेहनत करने नहीं देना। नानी, प्रोजेक्ट वर्क ऐसे दूसरों से नहीं करवाते हैं। हमें ही उनके पास रहकर एक एक बात सीखकर उनसे मिलकर प्रोजेक्ट बनाना होगा। देखिए माँ जी, आपके पोते ने सही कहा। मैं उनके साथ रहकर उन्हें बैम्बू से मिनी ब्रिज कैसे बनाते हैं सिखाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, कहकर उन्हें जंगल ले जाकर तरह तरह के बैम्बू ट्रीज को लाकर उनसे अद्भुत तरीके से मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार किया। वो देखकर विक्की और चिंटू, विकास भैया, आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए एक अद्भुत मिनी बैम्बू ब्रिज तैयार करके दिए हैं। ये बहुत अच्छा है। इस ब्रिज को बनाते बनाते हमने बहुत कुछ सीखा है। बिना सीमेंट और रेती का उपयोग किए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके ऐसे अद्भुत निर्माण कर सकते हैं, कहकर हमने इस प्रोजेक्ट की वजह से समझ आ गया है। इसे हमें सिखाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, कहकर संभल कर उस मिनी बैम्बू ब्रिज को स्कूल ले आए। स्कूल में टीचर, बच्चों, आपके तैयार किए गए मिनी बैम्बू ब्रिजेस को लाकर इस टेबल पर रखिए। किसी ने भी मिनी बैम्बू ब्रिज नहीं लाया।
सिर्फ विकी और चिंटू दोनों अपने मिनी बैम्बू ब्रिज को लेकर आए। वो देखकर टीचर, ये क्या बच्चों, आप लोगों को बैम्बू ट्रीज नहीं मिले क्या? सो सैड। देखिए, हमारे विक्की और चिंटू अद्भुत तरीके से मिनी बैम्बू ब्रिज को बना कर लाए। अब उनसे उनके अनुभव के बारे में पता करेंगे। तब दोनों खड़े होकर, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं भी आपके जैसे ही शहर में रह गया होता तो मैं भी काली हाथ क्लास आता था। प्रकृति के बारे में और उसमें मिलने वाले अद्भुत साधनाओं के बारे में मुझे पता नहीं चलता था। नेचर में मिलने वाले बैम्बू ट्री से अगर हम निर्माण किए तो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। उतना ही नहीं, समाज में अलग अलग लोगों को मिलने से हमें भी नए चीज सीखने का मौका मिलेगा। ये सब मैंने विक्की के वजह से सीखा। कहते ही सारे बच्चे विकी के लिए तालियां मारने लगे। टीचर उनकी प्रशंसा करके उन्हें एक अवार्ड भी दी। बैम्बू रिक्शा। बहुत समय पहले वीर प्रताप नाम का एक व्यक्ति बहुत सालों बाद विदेश से अपने गांव आकर अपने पिता से, पिताजी मैंने कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अपने विद्या को हमारे गांव के भलाई के लिए उपयोग करूंगा। क्या कह रहे हो रे? क्या हमने तुम्हें कनाडा में इसीलिए पढ़ाया था कि तुम गांव के लिए काम करोगे? नहीं नहीं, तुम वहाँ सेटल हो जाओगे तो तुम्हारे बारे में सबको गर्व से कहने के लिए हमने तुम्हें वहाँ पढ़ाया है रे। पिताजी, मेरी पढ़ाई और मेरा ज्ञान इस गांव के लिए उपयोग होता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम नहीं बदलोगे रे, बचपन से तुम ऐसे ही हो, अब तुम्हारी मर्जी, कहकर वहाँ से चले गए। अगले दिन वीर प्रताप गांव की स्थिति को देखने के लिए पूरा गांव घूमने लगा। एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन में, ये हमारा गांव बहुत पीछे रह गया है, कम से कम ठीक से रोड भी नहीं है, जहाँ कहीं भी देखो खड्डे ही हैं, कहकर सोचा। मैं पेड़ के बगल में एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। क्यों माँ, तुम रो क्यों रही हो? अरे रे, तुम्हारे पैर को चोट लगी है ना, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो बच्ची तब आश्चर्य होकर, क्या हॉस्पिटल? हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है ना अंकल। क्या माँ, हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है क्या? अंकल, आप इस गांव में नए आए हो क्या? हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर से सिर्फ एक फर्स्ट एड हॉस्पिटल है। उसके बातें सुनकर वीर को क्या कहना है कुछ समझ नहीं आया और वो विवश होकर घर लौट गया। उस रात वीर प्रताप सो नहीं पाया। इधर उधर टहलते हुए गांव के लिए कुछ भी करके एक अच्छा सा एम्बुलेंस लाने के लिए सोचा। अपने पास रहे सारे पैसों को इकट्ठा करके देखा कि पैसे बहुत कम थे। ठीक है, एक सेकेंड हैंड एम्बुलेंस खरीदूंगा कहकर अगले दिन एक शॉप के पास गया। उस शॉप वाले से, भाई तुम्हारे पास सेकेंड हैंड एम्बुलेंस है क्या? हाँ है जी, ये देखिए, इस एम्बुलेंस को देख रहे हो ना, ये 2 लाख रुपए की है और ये हाईटेक एम्बुलेंस है, इसकी कीमत 5 लाख है। वैसे आपका बजट कितना है सर? मेरे पास सिर्फ 10,000 है जी। आप ऐसे कुछ बोल रहा था? वाह, 10,000? आपने बहुत सारे पैसे जमा किए जी। आपके 10,000 से ये 3 पहिए आएंगे, कहकर उसे वो 3 पहिए दिया। वीर उसे अपमान की तरह ना सोचकर उन पहियों को लेकर घर आया। उस रात उन 3 पहियों से क्या करना है कहकर सोचने लगा। तभी उसके घर के आंगन में उसे बांस के पेड़ दिखाई दिए। वो तुरंत उन बांस के लकड़ियों से बहुत मेहनत करके एक बैम्बू रिक्शा को तैयार किया। अगले दिन उस बैम्बू रिक्शा को चलाते हुए गांव में घूमने लगा। उसे देखकर एक व्यक्ति, क्यों वीर प्रताप, कनाडा में रिक्शा चलाना सीखे हो क्या? कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। एक बार उस गांव के जमींदार की बेटी को प्रसव पीड़ा होने लगी। ठीक समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिलने के कारण जमींदार को क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वीर प्रताप अपने बैम्बू रिक्शा के ऊपर जमींदार के बेटी को बिठाकर शहर ले जाने लगा। उसी समय एक पत्रकार उस अजीब बैम्बू रिक्शा को देखकर उसकी वीडियो निकालने लगा। वो पत्रकार उस अजीब रिक्शा को उस गांव के स्थिति का एक वीडियो बनाकर नेट में अपलोड किया।
वो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंची और बहुत मशहूर हुई। उस गांव का कलेक्टर उस वीडियो को देखकर उस गांव की स्थिति को देखने के लिए निकला। रास्ते में खड्डों को देखकर गांव की स्थिति के बारे में पता करके तुरंत उस गांव को नए रोड डलवाया। और वीर की बैम्बू रिक्शा एम्बुलेंस के आइडिया की प्रशंसा करते हुए उसका अभिनंदन किया।